मैं परवीन खातोला राजगुरु नवोदय क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो प्यारे साथियों, हमारा टॉपिक चल रहा था एवरेज यानी औसत। तो आज हम औसत में पढ़ने वाले हैं भाषा से संबंधित प्रश्न, यानी लैंग्वेज वाले प्रश्न कैसे हमारे पूछे जाते हैं, आज हम उनकी चर्चा करेंगे। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि तीन संख्याओं का औसत 10 है। कोई तीन संख्याएं हैं, उनका औसत 10 है। कोई लगातार सम विषम किसी की बात नहीं की जा रही यहाँ पर, केवल ये कहा जा रहा है कि तीन संख्याएं उनका औसत 10 है। यदि पहली दो संख्याओं का औसत 11 हो, यानी उनमें से दो संख्याओं का औसत 11 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी? तो तीसरी संख्या में निकालनी है। जैसे यहाँ पर तीन संख्या है, जैसे एक संख्या, दो संख्या और ये तीन संख्या है, ठीक है। इन तीनों संख्याओं का क्या दिया है? औसत दिया हुआ है। और पहली दो संख्याओं का भी क्या दिया है? औसत दिया है। तो ये तीसरी संख्या हमसे पूछी गई है, क्या होगी? ठीक है, तो तीसरी संख्या क्या होगी? तो तीन संख्याओं का जब औसत हमें दिया होता है तो हम औसत से क्या निकालते हैं? योग निकाल लेते हैं। तो तीन संख्याओं का औसत हमारे पास है, तो हम तीन संख्याओं का योग निकाल लेंगे, यानी तीन संख्याओं का हम क्या निकाल लेंगे? योग। और पहली दो संख्याओं का भी हमें क्या दिया हुआ है? औसत दिया हुआ है, तो इनका भी हम क्या निकाल लेंगे? योग निकाल लेंगे। अब मैं आपसे पूछूं कि तीन संख्याओं के योग में से अगर दो संख्याओं का योग घटा दे, तीन संख्याओं के योग में से दो संख्याओं का योग घटा दे, तो एक संख्या ही बचेगी हमारे पास, और वो तीसरी संख्या है। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने औसत का सूत्र हमें पता है कि राशियों का योग बटा में राशियों संख्या, उसी से हमारा दूसरा सूत्र बनता है कि जब हमें योग प्राप्त करना हो तो हम क्या करते हैं? औसत गुणा में संख्या या संख्या गुणा में औसत, दोनों ही बात एक है। तो योग निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? योग बराबर संख्या गुणा में औसत। संख्या किसकी? राशियों की। संख्या गुणा में औसत बोलो या औसत गुणा में संख्या बोलो, बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर संख्या कितनी है? 3, और औसत कितना है? 10। तो इनका योग कितना हो गया? 30 हो गया, ठीक है। तीन संख्या है, उनका औसत 10 है, तो उनका योग कितना हो गया? 10 तिया 30 हो गया, ठीक है। पहली दो संख्याओं का औसत दिया हुआ है, तो यहाँ पर संख्या कितनी है? 2, औसत कितना है? 11, ठीक है। तो इनका योग कितना हो जाएगा? 22, 11 दूनी 22। यहां तक समझ में आ गया? तो ये तीन संख्याओं का योग है हमारे पास, और ये दो संख्याओं का योग है। इन तीन संख्याओं के योग में से दो का घटा देंगे तो तीसरी संख्या हमारे पास आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि तीसरी संख्या बराबर 30 माइनस 22 बराबर 8। यानी वो तीसरी संख्या कौन सी थी? 8 थी। तीसरी संख्या क्या थी हमारी? 8 थी। समझ में आ गया? तीन संख्याओं का औसत, तीन ही संख्या है हमारे पास, तीन संख्याओं का औसत बोल रखा है 10 है, तो हमने उनका योग निकाला तो 30 आ गया। योग कैसे निकालते हैं? संख्या को औसत से गुणा कर देते हैं। राशियों की संख्या को किससे गुणा करते हैं? औसत से। संख्या 3 थी, औसत 10 था, 30 हो गया। पहली दो संख्याओं का औसत 11 था, तो संख्या 2 है, औसत 11 है, तो 11 दूनी 22 हो गया, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि तीसरी संख्या क्या होगी? तो तीन संख्याओं के योग में से दो संख्याओं का, यानी तीन में से दो संख्याओं का योग घटा देंगे तो एक संख्या का योग बचेगा, वो तीसरी संख्या ही है, क्योंकि पहली दो का योग और तीन का योग, तो तीन के योग में से दो को घटा देंगे तो हमारे पास तीसरी संख्या यानी आखिरी संख्या वो बच जाएगी, ठीक है। तो वो संख्या आ गई हमारे 8। बहुत ही सीधा है, ठीक है। तो सी हमारा क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पांच संख्याओं का औसत 15 है। संख्या है 5, औसत है 15। पहली चार संख्याओं का औसत है 16, तो पांचवी संख्या होगी। सीधा ये पांच संख्या है, 1 2 3 4 5, ये पांच संख्या है, ठीक है। इन पांचों संख्याओं का क्या दिया है? हमें औसत दिया है, ठीक है। पांचों संख्या का औसत दिया है, फिर क्या दिया है? पहली चार संख्या। तो पहली चार संख्या 1 2 3 4 ही हो जाएगी, और इन पहली चार संख्याओं का भी हमें क्या दिया है? औसत दिया है, ठीक है। तो पहली पांच संख्याओं का औसत से हम इनका क्या निकाल लेंगे? योग निकाल लेंगे। और पहली चार संख्या को औसत दिया है, तो इनका भी हम क्या निकाल लेंगे? योग निकाल लेंगे। तो पांच संख्याओं के योग में से ये पांच संख्या है, इनका योग निकाल लेंगे। उनमें से इन चार संख्याओं का योग घटा देंगे, यानी पांच में से चार गए तो एक बच गया। एक कौन सी? वो आखिरी है
5वें नंबर वाली संख्या में निकालनी। सीधा है, समझ में आ गया यहाँ से। अब करते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर हम योग निकालेंगे, तो योग निकालने का सूत्र क्या हो जाएगा, संख्या गुणा में, राशियां लिखो या संख्या लिखो एक ही बात है, राशियों की संख्या गुणा में औसत, या औसत गुणा में राशियों की संख्या। क्योंकि गुणा जब हम करते हैं संख्याओं को तो क्रम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी उनका क्रम चेंज कर देते हैं, तो क्रम अगर औसत इधर ले जाए, राशियों की संख्या इधर ले आए, तो गुणा में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो औसत गुणा में राशियों की संख्या बोल सकते हो आप, या राशियों की संख्या गुणा में औसत बोल सकते हैं। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि संख्या आगे आती है, औसत पीछे आता है, तो हम डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे तो आसानी हो जाती है, ठीक है। चलिए, राशियों की संख्या क्या है, पहले 5 है और उनका औसत कितना है 15, तो 5 गुणा में 15, तो योग कितना हो गया 15 5 75, ठीक है। चलिए आगे, यदि पहली 4 संख्याओं का औसत 16 है, अब यहाँ संख्याओं राशियों की संख्या तो है 4 और औसत है कितना इनका 16, ठीक है। तो इनका योग कितना हो जाएगा 16 चौक 64, ठीक है, समझ में आ गया। तो पहली 5 संख्याओं के योग में से हम पहली 4, ये पूरी 5 ही 5 संख्याओं के योग में से 4 संख्याओं का योग घटा देंगे तो कितनी बचेगी, एक संख्या आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। और वो एक संख्या कौन सी है, 5वीं, तो हम यहाँ लिख देंगे कि पांचवी संख्या बराबर है 75 माइनस 64 बराबर 11, यानी वो 5वीं संख्या, यानी ये जो आखिरी संख्या थी वो कौन सी थी, 11 थी, ठीक है। तो 5 संख्याओं के योग में से हमने 4 संख्याओं का योग को घटा लिया, तो आखिरी संख्या बच गई हमारी 5वीं, जो क्या आएगी 11 हो जाएगी, ठीक है। तो ए हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 5 परिणामों का औसत है। परिणाम किसी के भी हो सकते हैं, परीक्षा के हो सकते हैं, मैच के हो सकते हैं, या किसी कंपटीशन के परिणाम में उनका औसत है 6। उनमें से 3 परिणामों का औसत 4 है, तो शेष 2 परिणामों का औसत क्या होगा। कोई से भी 3 परिणाम है, यहाँ नहीं दिया गया है पहले है, आखिरी वाले है, बीच वाले, किसी परिणाम की बात नहीं की गई है। कहा गया है कि 5 परिणामों का औसत तो 6 है, उनमें से 3 परिणामों का औसत 4 है, अब शेष 2 परिणाम बचे हैं, उनका औसत आपको बताना है। सीधा ये 5 परिणाम है, 1 2 3 4 5, ये 5 परिणाम है और इन 5 परिणामों का औसत हमें दिया हुआ है, ठीक है। उनमें से 3 परिणाम आप पहले ले सकते हो, ये ले सकते हो, किसी भी ले सकते हो, आखिरी के ले सकते हो, कोई से भी ले सकते हो। पहले 3 ले लीजिए, पहले 3 नहीं लेते हो तो आप ये बीच वाले 3 ले लीजिए, बीच वाले नहीं लेते हो तो आप आखिरी वाले 3 ले लीजिए, कोई से भी 3 परिणाम ले लीजिए, ठीक है। तो 3 परिणामों का औसत भी हमें दिया हुआ है। तो अब यहाँ 5 परिणामों के औसत से हम इनका योग निकालेंगे और 3 परिणामों से 3 का योग निकालेंगे। तो 5 के योग में से अगर हम 3 को घटा देते हैं तो कितने का बच जाएगा, हमारे 2 का योग आएगा हमारे पास, क्योंकि योग में से योग घटाएंगे तो योग ही आएगा, योग में से योग घटाएंगे तो योग ही आएगा। तो ये 2 जो परिणाम है, इन 2 परिणामों का योग हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो 2 परिणामों का योग जब हमारे पास आता है तो योग से हम औसत निकालते हैं, कैसे, राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या, ठीक है। तो उनका भी हमें क्या निकालना है, औसत निकालना है, तो हम योग निकालेंगे पहले, उसके बाद उनका औसत निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम सूत्र लगा देते हैं, योग बराबर राशियों की संख्या गुणा में औसत। तो राशियां कितनी है हमारे पास, पहले 5 परिणाम है और उनका औसत है 6, तो योग कितना हो गया इनका 5 6 30, ठीक है। 3 परिणामों को औसत दे रखा है, तो राशियों की संख्या 3 है और औसत है हमारे पास 4, तो इनका योग आ गया 12, 3 चौक 12, ठीक है। तो 5 परिणामों में से 3 परिणाम घटा देंगे, यानी इनका योग घटा देंगे तो 2 परिणामों का योग आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि 2 परिणामों का योग बराबर क्या होगा, 30 माइनस 12 बराबर 18। ये 2 परिणामों का क्या आया है हमारे पास, योग आया है। हमें योग पूछते तो आंसर 18 हो जाता, हमसे क्या पूछा गया है, औसत। तो हमें इन दो परिणाम बचे, उनका क्या निकालना है, औसत। तो औसत पूछा गया है, तो औसत बराबर राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या।
तो राशियों का योग कितना है 18, और राशियां कितनी है, दो परिणामी है, तो नीचे आ जाएगा बटा में 2। राशियों की संख्या 2, योग आए गए 18 और राशियों की संख्या 2, तो 2 से एक बार, 2 से 9 बार, तो कितना आ गया 9। तो वो आखिरी के जो दो परिणाम बचे थे या बीच के थे, पहले के थे, कोई से भी दो परिणाम थे, उनका औसत क्या होगा, शेष दो परिणामों का औसत क्या होगा, 9 होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 11 परिणामों का औसत 40 है। यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 44 तथा अंतिम 6 परिणामों का औसत 36 हो तो छठा परिणाम क्या होगा। ठीक है, परिणाम कितने हैं, 11 परिणाम है। ठीक है, 11 परिणाम में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये कुल 11 परिणाम है। कौन कौन से कितने कितने हैं, इनकी संख्या हमारे पास नहीं, केवल औसत है। औसत दिया है केवल हमें, तो 11 परिणाम है ये, और इनका औसत है हमारे पास 40। ये 11 के परिणामों का औसत हमारे पास है। ठीक है, प्रथम 6 का औसत भी हमारे पास है, 1 2 3 4 5 6, ये प्रथम 6 है, इनका भी औसत हमारे पास है। ठीक है, अंतिम 6 परिणामों का औसत भी दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6, ये अंतिम 6 का भी दिया हुआ है। तो एक चीज आपने नोटिस की होगी कि प्रथम 6 और अंतिम 6 हम देखते हैं, तो ये जो छठा परिणाम है 2 बार काउंट हो गया है। ये पहले प्रथम 6 परिणामों में आ गया है और अंतिम 6 परिणामों में भी गिना गया है। इसका मतलब अगर हम इनका योग करते हैं तो ये 6 6 कितने हो गए हमारे, 12 हो गए भाई, ये टोटल 12 का हो गया। और ये प्रथम 6 और अंतिम के 6, और ये टोटल 12, सॉरी 11, ये तो 11 है और ये 6 6 12 हो गए, तो ये ज्यादा होगा क्योंकि 2 बार गिनने में आ गया ना, ये इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया। कौन सा परिणाम, छठा परिणाम, वही हमसे पूछा गया है कि छठा परिणाम क्या होगा। तो प्रथम 6 से प्रथम 6 का योग निकालेंगे, अंतिम 6 से 6 का योग निकालेंगे, और पूरे 11 से 11 का निकालेंगे, तो 6 6 12 हो जाएंगे। 12 परिणामों से हम 11 परिणामों को घटा देंगे, तो हमारे पास कौन सा परिणाम आ जाएगा, ये छठा, क्योंकि 2 बार काउंट हो गया है। ठीक है, तो निकाल लेंगे हम, तो क्या लगाएंगे सूत्र, योग बराबर राशियों की संख्या गुणा में औसत। ठीक है, तो राशियों की संख्या कितनी है, परिणाम कितने हैं 11, गुणा में इनका औसत कितना है हमारे पास 40, तो योग कितना आ जाएगा 440, 0 11 चौक 44, 440 योग आ गया। ठीक है, ये तो 11 परिणामों का योग आ गया। प्रथम 6 परिणामों का औसत कितना है 44, तो राशियों की संख्या कितनी है 6, और उनका औसत कितना है 44, तो 6 चौक के 24, हासिल के 2, 6 चौक के 24 और 2 26, 264 आ गया प्रथम 6 परिणामों का औसत। ठीक है, अंतिम 6 परिणामों का औसत कितना है 36, राशियों की संख्या 6 और परिणामों का औसत कितना है 36, तो 6 6 के 36 के 6, 36 18 और 3 21, उनका योग कितना आ गया हमारे पास 221 आ गया। ठीक है, पूरे 11 का हमारे पास आ गया 440, प्रथम 6 का 64 264 आ गया योग, और अंतिम 6 का योग आ गया 216। तो ये 6 6 अगर हम जोड़ते हैं तो कितने होते हैं, ये पूरे 12 होते हैं। तो इन दोनों को जोड़ते 12 का हो जाएगा, तो 12 के योग में से हम क्या निकाल लेंगे, 11 परिणामों का योग निकाल लेंगे, तो एक परिणाम आ जाएगा। भाई 12 में से 11 गए तो एक बचेगा, और वो एक कौन सा है, ये छठा परिणाम है। क्यों है, क्योंकि 2 बार काउंट हो गया है, तो 11 परिणामों का योग है, और ये 12 का हो गया, तो 12 में से 11 घटाएंगे, 11 में से 12 नहीं घटेगा, 12 में से 11 घटाएंगे। ठीक है, तो पहले इनको जोड़ लेते हैं, 6 6 12, तो 264 प्लस 216 को जोड़ते हैं, तो 6 4 10, 6 1 7, ये सॉरी हासिल का भी लग गया ना, 6 4 10, 6 1 7 1 8 और 2 2 4, तो 480 हो गया। ये कितने परिणामों को हो गया, 12 का, 6 6 12, इन दोनों को जोड़ लिया हमने, 12 परिणामों को हो गया। तो हमें कौन सा परिणाम निकालना है, छठा परिणाम। तो छठा परिणाम कितने, छठे परिणाम की संख्या जाएगी ना, छठा परिणाम कितनी का था, छठा परिणाम बराबर 480 माइनस 440, तो छठा परिणाम क्या हो जाएगा हमारा 40, छठा परिणाम कितने का था 40 का था। ठीक है, तो सी हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो सीधा ये औसत से हम हमेशा योग निकालते हैं, औसत से योग निकालो, औसत से योग निकालो, फिर देखो क्या पूछा है, किसकी संख्या ज्यादा है, ज्यादा में से कम वाला घट जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं।
अगला प्रश्न है कि 13 संख्याओं का औसत 52 है। 13 संख्याएं उनका औसत 52 है, जिनमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत 48 है और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 58 है। तो सातवीं संख्या होगी। ठीक है, प्रथम 7 और अंतिम 7 का मतलब 7 7 14 हो गई। ठीक है, अब 14 में से 13 को निकालेंगे। ठीक है, जैसे 13 है, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 हमारे पास संख्या है। ठीक है, इन 13 की 13 संख्याओं का हमें औसत दिया है। ठीक है, तो 13 संख्याओं का योग निकाल लेंगे। अब इनमें से प्रथम 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये प्रथम 7 का भी हमें क्या दिया है, औसत दिया है, तो इनका योग निकालेंगे। और अंतिम 7, 1 2 3 4 5 6 7, और अंतिम 7 का भी हमें दिया हुआ है। तो आपने देखा होगा कि 7वीं जो संख्या है वो 2 बार काउंट हो गई। आगे से जब हमने किया तब भी हो गई, पीछे से जब औसत किया तब भी हो गई। ठीक है, 2 बार काउंट हो गई, तो ये कितनी संख्याओं का औसत हो जाएगा, पूरा 14 का हो जाएगा। 7 ये 7 ही पीछे से, क्योंकि 2 बार हो गई तो 14 हो गई, और ये कितनी रह गई हमारी, 13 ही है। ठीक है, तो 7 7 14 हो गई। 14 के योग में से जब हम 13 घटा लेंगे, 14 में से 13 गए तो एक, और वो कौन सी संख्या है, एक 7वीं। ठीक है, ये 7वीं संख्या है। ठीक है, तो सूत्र लगा देंगे, योग बराबर राशियों की संख्या गुणा में औसत। तो योग क्या है हमारे पास, योग तो निकालेंगे, तो राशि कितनी है, 13, गुणा में इनका औसत कितना है, 52। ठीक है, तो योग निकालें, 13 दूनी 26, 26 के 6 हासिल के 2, 13 पंजे 65, 65 और 2 कितने हो जाएंगे, 67। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे 13 संख्याओं का औसत। अब उनमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत दिया है, तो यहाँ राशियों की संख्या तो कितनी आ जाएगी, 7, और औसत कितना दिया है इनका, 48। ठीक है, गुणा करेंगे, 7 8 56 के 6 हासिल के 5, 7 चौक 28, 28 और 5 कितने हो जाएंगे, 33। ठीक है, चलिए अंतिम 7 संख्याओं का औसत क्या दिया है, 58। तो ये 7 संख्या है राशियों की संख्या, और औसत है इनका 58। गुणा करेंगे तो 7 8 56 के 6 हासिल के 5, 7 पंजे 35 और 5 40, तो इनका योग हो गया 406। तो ये 7 और 7 14 संख्याओं का है, और ये किसका है, हमारे 13 का। तो 13 में से 14 को नहीं घटाएंगे, 14 में से 13 संख्याओं का योग घटा देंगे। ठीक है, तो पहले तो हम इनका योग कर लेते हैं 14 संख्याओं का। तो प्रथम 7 का 336 है, और अंतिम 7 का 406 है। तो योग करेंगे तो 6 6 12, 3 और 1 4, 4 3 7, 742 हो गया। चलिए अब क्या करते हैं, हम कौन सी संख्या निकालेंगे, 7वीं संख्या। तो 7वीं संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो इनका योग कितना है, 742, 14 का हो गया, यही 6 6 सॉरी 7 7 14 हो गए, और 13 का कितना है हमारे, 676, तो 676 को घटा लेंगे। तो 12 में 6 गए 6, 13 में 7 गए 6, और यहाँ पर कितना बच जाएगा, 0। ठीक है, तो क्या आ गया हमारे, 66। क्या आ गया, 66, यानी वो 7वीं संख्या क्या थी हमारे पास, 66 थी। ये 7वीं संख्या कौन सी थी, 66 थी। तो बी हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 66। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 12 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 वर्ष है। 12 जो विद्यार्थी है उनकी औसत आयु कितनी है, 20 वर्ष है। एक नए, कितने हैं नए, एक नए विद्यार्थी के प्रवेश लेने पर, प्रवेश का मतलब आ गया है, प्रवेश का मतलब है आ गया है। ठीक है, तो प्रवेश लेने के बाद इनकी औसत आयु 1 वर्ष घट जाती है। 1 वर्ष घट जाती है, इसका मतलब है पहले जो 20 थी, तो अब उस बच्चे के आने पर, एक नया जो स्टूडेंट आ गया है उसके आने पर औसत आयु 1 वर्ष कम हो गई है, घट गई है। तो घट गई है, तो पहले 20 थी तो कितनी रह गई, 19 रह गई। तो यहाँ 19 न लिखकर क्या दिया है कि 1 वर्ष घट जाती है, तो इसका मतलब हम समझ गए कि 19 वर्ष हो गई है। ठीक है, तो नए विद्यार्थी की आयु बताने की, नया विद्यार्थी की उम्र कितनी थी, आयु कितनी थी। ठीक है, तो 12 विद्यार्थी को औसत हमें दिया है, और एक नया विद्यार्थी आ गया तो 13 हो गए। 13 की औसत आयु भी हमारे पास है, तो 13 की आयु में से, 13 की आयु के योग में से हम 12 विद्यार्थी की आयु का योग घटा देते हैं, तो एक बच्चे की आयु का योग हमारे पास योग, एक बच्चे की आयु का योग क्या है, एक बच्चे की आयु हमारे पास आ जाएगी। ठीक है,
कौन, जो नया हमारे पास आया था। ठीक है, तो हमारे पास उत्तर वही लगेगा, योग बराबर राशियों की संख्या गुणा में औसत। तो राशि कितनी है हमारे पास, 12 विद्यार्थी है और उनकी आयु का योग कितना है, 20 वर्ष है। तो योग कितना हो गया इनका, 240 वर्ष। क्या हो गया, 240 वर्ष हो गया। चलिए, एक नए विद्यार्थी के आने पर, तो अब यहाँ राशियों की संख्या 12 न होकर 13 हो गई। कैसे हो गई, पहले 12 थे, एक नया विद्यार्थी आ गया, इसलिए अब क्या हो गई है, राशियों की संख्या 13 हो गई है। 12 की जगह लिखेंगे 13। ठीक है, और आने के बाद, प्रवेश लेने के बाद औसत आयु 1 वर्ष घट गई है। तो पहले औसत आयु 20 थी, तो अब यहाँ क्या लिखेंगे हम, 19। घट भी सकती है तो बढ़ भी सकती है। ठीक है, दोनों ही चीज होगी, घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। ठीक है, यानी औसत में कमी भी हो सकती है, वृद्धि भी हो सकती है। ठीक है, चलिए, तो 13 विद्यार्थी हो गए, तो 13 विद्यार्थी के आयु का योग कितना हो जाएगा, तो 13 को 19 से गुणा करें, 19 को 13 से, तो 19 30 57, 57 के 7 हासिल के 5, 19 एकम 19, 19 में 5 जोड़े तो कितने हो गए, 24, यानी 247 वर्ष। ठीक है, तो 12 विद्यार्थी की औसत आयु का योग तो 240 वर्ष था, और एक नया विद्यार्थी आ गया, तो 13 विद्यार्थी की औसत आयु का योग कितना हो गया, 247। तो 13 की आयु के योग में से अगर हम 12 की आयु का योग घटा देंगे, तो एक विद्यार्थी की आयु का योग हो जाए, और वो कौन है, जो नया विद्यार्थी आया है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि नए विद्यार्थी की आयु, नए विद्यार्थी की आयु बराबर, तो 247 माइनस 240 बराबर 7 वर्ष। यानी जो नया स्टूडेंट आया है उसकी आयु क्या हो जाएगी, 7 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, तो एक मेथड तो ये हो गया हमारा, इस तरीके से हम कर सकते हैं। दूसरा तरीका भी देख लीजिए, उसके लिए आपको एक शॉर्ट सा फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। वो फॉर्मूला है कि नए विद्यार्थी की आयु बराबर क्या होगी, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, पहला औसत। अब यहाँ प्लस माइनस दोनों में से एक लगाना है आपको। कैसे लगाना है कि अगर औसत आयु में वृद्धि हो जाती है तो किसका निशान आएगा, प्लस का, और कमी हो जाती है तो माइनस का। तो अभी हमारे कमी आ रही है, घट रहा है, तो हम माइनस का लगा देंगे। यहाँ लिख देती हूँ मैं कि अगर औसत में वृद्धि होती है तो प्लस होगा, और अगर कमी होती है औसत में तो माइनस होगा। ठीक है, ये याद रखना है आपको। तो पहला औसत माइनस ब्रैकेट कुल संख्या गुणा में औसत कमी। अब यहीं से पता चल जाए, कमी है इसलिए माइनस का निशान, अगर वृद्धि है तो प्लस का निशान। ठीक है, अगर हमारे पास कमी हो रही है औसत आयु में तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस, और वृद्धि हो रही है तो यहाँ पर वृद्धि। तो कमी है तो माइनस, वृद्धि है तो प्लस का निशान आ जाएगा। तो पहला औसत माइनस ब्रैकेट कुल संख्या गुणा में औसत कमी। ठीक है, तो पहला औसत कितना था इनका, 20 था, तो 20 लिख देंगे, माइनस ब्रैकेट कुल संख्या कितनी है, 13 है। 12 न लिखकर 13 लिखेंगे क्योंकि एक नया स्टूडेंट आ गया है। ठीक है, तो 13 और गुणा में कमी कितने की हो रही है, 1 वर्ष की, तो यहाँ पर लिख देंगे 1। ठीक है, ब्रैकेट कॉल करेंगे तो 20 माइनस 13 बराबर क्या हो जाएगा, 7 वर्ष। क्या हो जाएगा, 7 वर्ष। तो नए स्टूडेंट की आयु कितनी हो जाएगी, 7 वर्ष हो जाएगी। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। यहाँ नया विद्यार्थी है, अध्यापक है, अध्यापिका है, जो भी आ रहा है, ठीक है, उसकी आयु निकालने के लिए हम पहले वाले औसत माइनस कुल संख्या गुणा में औसत कमी या वृद्धि। कमी आए तो माइनस लगेगा यहाँ पर चिन्ह, और वृद्धि हो जाए औसत में तो प्लस का निशान लगेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हमारा आंसर हो जाएगा, 7 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 30 छात्रों की औसत उम्र 18 वर्ष है। यदि उनमें शिक्षक की उम्र भी शामिल कर ली जाए तो औसत उम्र 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो शिक्षक की आयु क्या है, यानी जो भी टीचर शामिल हुआ है बच्चों के साथ, तो उस टीचर की आयु
निकालनी है। ठीक है, तो 30 छात्रों की आयु का औसत दिया है तो उनका योग निकाल लेंगे। और एक शिक्षक शामिल हो गया है, यानी पहले 30 थे, अब संख्या कितनी होगी राशियों की, 31 हो गई है, क्योंकि शिक्षक शामिल हो गया है एक। ठीक है, और औसत आयु पहले 18 थी, अब 1 वर्ष बढ़ गई है, इसका मतलब है यहाँ 19 वर्ष हो गई है। कहने का मतलब ये हुआ 1 वर्ष बढ़ गई यानी 19। तो यहाँ 19 नहीं देकर क्या दिया है कि 1 वर्ष बढ़ गई है, इसका मतलब 19 हो गई है। तो अब 30 के औसत उम्र है तो 30 का योग निकाल लेंगे और 31 हो जाएंगे, शिक्षक शामिल हो जाएगा। तो 31 के योग में से अगर हम 30 का योग घटा देंगे तो एक का योग, एक की उम्र आ जाएगी। और एक कौन था, वो शिक्षक था, तो शिक्षक की आयु हमारे पास आ जाएगी। आयु बोले या उम्र बोले एक ही बात है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, योग बराबर राशियों की संख्या गुणा में औसत। तो राशियों की संख्या कितनी है, 30 छात्र है और औसत कितना है इनका 18। तो योग कितना हो गया, 18 या 54 यानी 540 वर्ष हो गया। ठीक है, अब अध्यापक शामिल हो गया, इसका मतलब राशियां 30 से बढ़कर क्या हो गई है, 31 हो गई है। और इनकी औसत उम्र में क्या हो गया, 1 वर्ष बढ़ गया है, बढ़ गया है, वृद्धि हो गई, यानी 18 के पहले औसत अब कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 19 हो जाएगी। ठीक है, गुणा करते हैं, 19 एकम 19, हासिल के 1, 19 30 57 और 1 58, 589 वर्ष क्या हो गई, 589 वर्ष हो गई। ठीक है, अब ये 30 का आयु का योग है, 31 का, 31 में से 30 गए तो एक बचते, तो एक की आयु का योग, यानी कौन था, शिक्षक। तो शिक्षक की आयु, शिक्षक की आयु बराबर 589 माइनस 540 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 49 वर्ष। यानी जो शिक्षक शामिल हुआ था उसकी उम्र कितनी है, 49 वर्ष है। ठीक है, एक तरीका तो हो गया। दूसरा क्या है, हमने भी सूत्र पढ़ा था, तो यहाँ शिक्षक की आयु निकाले तो हम यहाँ लिख सकते हैं शिक्षक की आयु, जो भी शामिल हो रहा है उसका नाम लिख देंगे। शिक्षक शामिल हो रहा है, छात्र हो रहा है, अध्यापक हो रहा है, अध्यापिका हो रही है। ठीक है, शिक्षक की आयु बराबर पहला औसत। अब देखिए यहाँ पर प्लस का निशान आएगा या माइनस का, तो यहाँ पे बढ़ रही है, औसत आयु बढ़ रही है तो क्या आएगा, प्लस, अगर घट रही होती तो माइनस। पहला औसत प्लस ब्रैकेट कुल संख्या गुणा में औसत वृद्धि। कमी है तो कमी लिख देंगे, वृद्धि है तो वृद्धि, वृद्धि है इसलिए प्लस आया, कमी होती तो माइनस आता। तो पहला औसत क्या था हमारे 18 प्लस ब्रैकेट कुल संख्या कितनी है, तो 30 नहीं लिखकर क्या लिखेंगे, 31, क्योंकि एक शिक्षक भी शामिल हो गया है तो कुल संख्या में क्या होगा, 31। और औसत में वृद्धि कितने की हो रही है, 1 वर्ष। यहाँ 19 नहीं लिखना है, 1 वर्ष बढ़ रहा है इसलिए 1 की वृद्धि हो गई है। तो 18 प्लस 31 को 1 से गुणा किया तो 31 एकम 31, तो कितना हो गया, 49 वर्ष। यानी जो नया शिक्षक आया है उसकी आयु हो जाएगी 49 वर्ष। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ए हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 20 छात्रों की औसत उम्र 14 वर्ष है, उनमें अध्यापक की उम्र भी शामिल कर ली जाए तो औसत उम्र 16 वर्ष हो जाती है, तो अध्यापक की उम्र होगी। ठीक है, तो कर लेंगे पहले जैसा ही है सेम सवाल। तो योग बराबर राशियों की संख्या गुणा में औसत। तो राशियों की संख्या कितनी है, 20 छात्र है, उनके औसत कितना दिया है, 14 दिया है, तो कितना हो जाएगा, 280 वर्ष। 280 वर्ष हो गया, उनमें अध्यापक की उम्र भी शामिल कर ली जाए तो अब राशियों की संख्या 20 की जगह कितनी हो गई, 21। तो शामिल करते क्या हो गई, औसत उम्र 16 वर्ष हो गई, 16 हो गई। यहाँ संख्या दी हुई तो 16 लिखेंगे। यहाँ लिखा आता है कि औसत उम्र 2 वर्ष बढ़ जाती है, 16 वर्ष होने का मतलब क्या हुआ, 2 वर्ष बढ़ गई या 2 वर्ष की वृद्धि हो गई। तो कहने का मतलब वही होता, 2 वर्ष लिखा था तब भी हम 16 लिखते, और यहाँ पहले से लिखा है 16 तो हम यहाँ पर 16 लिख देंगे। ठीक है, तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32 एक 33, 336 वर्ष हो गया। 21 की आयु का योग कितना हो गया, 336 वर्ष। तो 21 की आयु में से 20 की आयु का योग घटा देंगे तो 1 की आयु होगी, और कौन होगा, वो अध्यापक। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि अध्यापक की
आयु बराबर 336 माइनस 280, तो कितना हो जाएगा हमारे 0, 5, 56 वर्ष। कितना हो जाएगा 56 वर्ष। अध्यापक की आयु कितनी हो जाएगी हमारे पास 56 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा क्या करना है हमें अध्यापक की आयु निकालनी, तो अध्यापक की आयु या उम्र, अध्यापक की उम्र बराबर क्या लिखेंगे, पहला औसत। अब क्या हो रही है यहाँ पर 14 से 16 हो गई, इसका मतलब वृद्धि हो रही है, इसलिए प्लस ब्रैकेट कुल संख्या गुणा में औसत वृद्धि। ठीक है, तो पहला औसत कितना था 14 था, प्लस ब्रैकेट कुल संख्या कितनी हो गई 21, गुणा में औसत में वृद्धि। भी यहाँ 16 नहीं लिखना है, वृद्धि कितने की हो रही है, तो 14 से 16 हो गई यानी 2 वर्ष, तो 2 ब्रैकेट बंद, तो 14 प्लस 21 दूनी 42, तो कितना हो गया हमारे 56 वर्ष। यानी जो अध्यापक शामिल किया गया था उसकी आयु कितनी थी 56 वर्ष थी। ठीक है, तो यहाँ पर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 10 बच्चों के औसत भार में 2 किलोग्राम वृद्धि हो जाती है जब 50 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है, तो नया व्यक्ति का भार हमें बताना है। ठीक है, यहाँ शामिल नहीं हुआ है, संख्या राशियों की सेम है 10 ही है, लेकिन यहाँ पर 50 किलोग्राम भार वाला एक व्यक्ति चला गया है, उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति यहाँ पर आ गया है। ठीक है, 10 बच्चों के औसत भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है जब 50 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। ठीक है, उनमें जो भी था, तो यहाँ पर 50 किलोग्राम भार वाले बच्चे व्यक्ति नहीं आएगा, बच्चे तो बच्चे आएगा, नए बच्चे का भार निकालना है। ठीक है, 50 किलोग्राम भार वाले बच्चे के स्थान पर एक नया बच्चा आ जाता है, तो नए बच्चे का भार होगा। ठीक है, तो नए बच्चे का भार निकालना है, तो सीधी सी बात है यहाँ पर कि 10 बच्चों में 2-2 किलोग्राम की वृद्धि हो गई, तो 20 की वृद्धि हो गई है। अब 50 वाला भार वाला बच्चा गया है और दूसरा आया है, तो 50 की जगह तो उसने कंप्लीट कर ली, उसके बाद भी 20 किलोग्राम ज्यादा वजन हो गया। ठीक है, बढ़ गया, तो 50 प्लस 20 बराबर 70 किलोग्राम। सीधा ही है, ऐसे कर सकते हैं इसको। ठीक है, 10 बच्चों के भार औसत भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो गई, तो कितने की वृद्धि हुई 20 की, 10 दूनी 20 की हो गई, और 50 किलोग्राम के स्थान पर नया आया है, तो 50 की जगह तो उसने भर ली, तो ये 50 और प्लस 20 और बढ़ गया है, कम नहीं हुआ है, बड़ा है, इसलिए जोड़ देंगे तो 70 किलोग्राम होगी। एक तरीका तो ये हो सकता है। दूसरा तरीका हम ऐसे भी कर सकते हैं, अभी जो हमने सूत्र याद किया था वैसा ही सूत्र आपको याद करना है कि नए बच्चे का भार बराबर पहला भार, अब यहां पर वृद्धि हुई है इसलिए प्लस, और वही कुल संख्या गुणा में औसत वृद्धि। सेम सूत्र है, वहां पर उम्र थी, आयु थी, यहां पर भार है, तो नए बच्चे का भार में निकालना है, तो पहला भार कितना था, तो पहला भार का उनका 50 था, पहले वाले का भार कितना था 50 के स्थान पर आया, तो 50 प्लस क्यों लगाया, क्योंकि वृद्धि हुई है, कुल संख्या कितनी है, तो यहाँ आया है, तो नया नहीं आया है, किसी को हटाया गया है, उसके स्थान पर दूसरे को रखा गया है। ठीक है, तो संख्या तो वही रहेगी 10। ठीक है, और गुणा में कुल संख्या गुणा में औसत वृद्धि कितने की 2 की, तो 2, तो क्या हो गया 50 प्लस 10 दूनी 20, तो 50 और 20 कितने हो गए 70, तो 70 किलोग्राम हो जाएगा, यानी नए बच्चे का भार कितना हो जाएगा 70 किलोग्राम। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा बी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी कक्षा के 15 छात्रों का औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब 40 किलोग्राम वजन के एक छात्र की जगह नया छात्र आ जाता है, तो नए छात्र का वजन होगा। यानी राशियों की संख्या 15 ही रहेगी, क्योंकि एक बच्चा गया है दूसरा आया है, 40 किलोग्राम वाला बच्चा गया है, उसकी जगह एक नया बच्चा आया है, और नए बच्चे के आते ही औसत
में क्या हो गई है, 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हो गई, यानी बढ़ गया है। ठीक है, तो नए छात्र का वजन क्या होगा, तो हम सूत्र से कर लेंगे, नए छात्र का वजन बराबर पहला वजन प्लस कुल संख्या गुणा में औसत वृद्धि। वृद्धि आए तो यहाँ प्लस करना है, सेम उसी केस में जो हमने अध्यापक की आयु उम्र निकालना सीखा था। कमी आ जाए तो यहाँ पर माइनस कर देना है। ठीक है, तो पहला वजन कितना था बच्चे का, 40 था पहले वाले का। ठीक है, प्लस ब्रैकेट कुल संख्या वही रहेगी, इसमें 15 क्योंकि एक बच्चा गया है तो दूसरा उसके स्थान पर आया है, और गुणा में औसत वृद्धि कितने की हो रही है, 1.5। ठीक है, 1.5 किलोग्राम की, तो 40 प्लस, अब देखिए 1.5 अगर हम पॉइंट नहीं मानते तो 15 है, 15 को 15 से गुणा किया तो 225। कितनी संख्या के बाद दशमलव लगाएंगे, एक संख्या के बाद। ठीक है, तो 22.5 हो गया। ठीक है, अब 40 में 22.5 जोड़ेंगे तो ये पूर्ण है, और ये दशमलव है तो इसको पूर्णांक बना लेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, 40 को भी दशमलव बना लेंगे, तो 40.00 पॉइंट इधर 22 है और बाद में 5, तो ये 5 2 6। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 62.5 किलोग्राम। यानी जो नया छात्र आया था उसका वजन कितना था, 62.5 किलोग्राम। तो डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज भी हमने औसत से संबंधित भाषा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में हमने चर्चा की है। तो आपको प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।